हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3442 विच इज़ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन फ्रीक्वेंसी वन। इजी मार्क क्वेश्चन है बट ना इसको इग्नोर नहीं करना है। एक इजी प्रॉब्लम भी ना एक बिगिनर को बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है। जल्दी से हम क्वेश्चन समझते हैं, अप्रोच देखते हैं, कोड लिखते हैं और उसके बाद टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा आज का। ठीक है, पहले वाइट बोर्ड पे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको एक स्ट्रिंग एस गिवन है और स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स है ना एस स्ट्रिंग में, वो सारे लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हैं। मतलब कैरेक्टर्स कैसे होंगे, स्मॉल ए हो सकता है, उसमें स्मॉल बी हो सकता है, सी हो सकता है, मतलब ए से लेके जेड तक सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, हमारा काम क्या है ना, हमको एक मैक्सिमम डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है A1 माइनस A2। ठीक है, A1 क्या है पता है? A1 ना आपके एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है और A2 किसी दूसरे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमको ना मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। एक बार A1 A2 देख ले कि कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है ये। A1 जो है ना, A1 हैज़ एन ऑड फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग। मतलब A1 ना एक ऐसे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी हो स्ट्रिंग में वो ऑड हो। मतलब सपोज कोई एक ऐसा कैरेक्टर है, सपोज ए है। ए ना हमारी स्ट्रिंग में 3 बार आ रहा है, तो ये ऑड फ्रीक्वेंसी हो गई ना। पर ऐसा हो सकता है कि बी जो है वो 5 बार आ रहा हो, तो 3 इज़ लेसर देन 5, और यू कैन से 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो मतलब A1 की जगह ना 5 आना चाहिए। ठीक है, अब A2 देख लेते हैं। A2 हैज़ एन इवन फ्रीक्वेंसी इन द स्ट्रिंग। मतलब A2 ना एक ऐसे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे एस स्ट्रिंग में ना इवन हो। सपोज मान लो मेरा ए 4 बार आ रहा है, तो ये तो इवन फ्रीक्वेंसी हो गई। मेरा जो बी है वो 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये इवन फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब ना हमको ये जो मैक्सिमम डिफरेंस है ना वो रिटर्न करना है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर आपका जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए, तो अगर हम बेसिक मैथ्स लगाएं तो मेरा तो ये दिमाग कह रहा है कि ये जो A1 है ना, जो A1 है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। मतलब जितना ग्रेटर हो सकता है उतना ग्रेटर हो वो। और अब A2 जो है वो A2 कम से कम हो। अगर मान लो मैं कोई बहुत ही हाई वैल्यू है, ठीक है, उसमें से माइनस करता हूँ, कोई बहुत ही छोटी सी वैल्यू हो, तो ये जो हाई वैल्यू है ये तो अफेक्ट ही नहीं होगी ना। अब देखो, अब जैसे 5 है, 5 में से मैं 4 माइनस करता हूँ तो 1 आ जाता है ना। 4 एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है, काफ़ी बड़ी नहीं है पर 5 के रिलेटिवली देखें तो ज़्यादा छोटी भी नहीं है। अब वहीं अगर मैं 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 5 के रिलेटिवली तो काफ़ी छोटी है, तो जो मेरे को वैल्यू मिलती है ना वो काफ़ी बड़ी मिलती है। तो फिर हमने अभी ये सीखा कि जो मेरे डिफ की वैल्यू है वो मेरे को दी हुई है A1 माइनस A2। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहता हूँ तो जो A1 वैल्यू है वो बड़ी सी बड़ी हो और जो A2 वैल्यू है ना वो छोटी से छोटी हो। अब A1 क्या था? A1 था फ्रीक्वेंसी ऐसे कैरेक्टर की जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड हो। अच्छा, मतलब ना मैं पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करता हूँ। ठीक है, ऐसा कैरेक्टर ढूंढता हूँ जिसकी ऑड फ्रीक्वेंसी हो और वो जो वैल्यू हो ना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। जैसे अगर मेरा A मान लो 3 बार आ रहा है और B 5 बार आ रहा है, तो बताओ मेरे को कौन सा कैरेक्टर को उठाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बी को उठाना चाहिए, क्योंकि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ऑड है और वो मैक्सिमम भी है मेरे पूरे स्ट्रिंग में। ठीक है, अब A2 देखते हैं। A2 क्या है? ऐसा कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी इवन हो। ठीक है, और अगर मेरे को मेरा डिफरेंस मैक्सिमम से मैक्सिमम, डिफरेंस तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये A2 स्मॉल होना चाहिए। तो मतलब मेरे को ऐसा इवन फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर उठाना होगा ना जिसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो मेरे स्ट्रिंग में मिनिमम से मिनिमम हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? एक काम करते हैं ना, एक बेसिक सा हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप में ना हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करते हैं। तो अगर सपोज़ मैं input 1 एग्जाम्पल 1 जो है उसके लिए हैश मैप बनाऊंगा तो मेरा हैश मैप कैसा दिखेगा? इसको थोड़ा सा डिविजन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5, 5 फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो ए की फ्रीक्वेंसी जाके 5 डाल दो मैप में। बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? बी की फ्रीक्वेंसी तो 2 आ रही है। और सी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सी की जो फ्रीक्वेंसी है, सी की फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है। ठीक है, अब मैंने क्या था, A1 जो है वो वैल्यू ऑड होनी चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ऑड वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? एक ये ऑड है और एक ये ऑड है। तो मेरे को कौन सी वैल्यू लेनी है? मेरे को तो ज़्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो A1 की जगह मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, और A2 क्या था? A2 तो मेरे को मिनिमम से मिनिमम लेना था ना, ताकि मेरा जो डिफरेंस का वैल्यू हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। तो A2, अब देखो इवन ऑप्शंस क्या है आपके पास? इवन फ्रीक्वेंसी है कितनी? एक ही है, ये 2।
तो कुछ मत करो, A2 को 2 से रिप्लेस कर दो, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आपका आंसर है। आप आउटपुट देखो। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या हैश मैप बनाने की मेरे को ज़रूरत है? देखो मेरे ख्याल से तो नहीं है। मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोअर केस इंग्लिश लेटर्स ही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ। वेक्टर का साइज़ क्या होगा? 26 साइज़ होगा। 26 साइज़ क्यों होगा? क्योंकि 26 ही लेटर्स होते हैं ना हमारे इंग्लिश लेटर्स में। ठीक है, अब मैं जैसे मान लो कैरेक्टर की मैपिंग कर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फिर मैं वेक्टर में कैसे करूँगा? वेक्टर में मैं ये मैपिंग कैसे स्टोर करूँगा? अभी देख लेते हैं। ये ना एक वेक्टर है, मान लो सपोज़ ये 26 साइज़ का है। ठीक है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा कि कैरेक्टर की मैपिंग कर रहा था मैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, पर अब मैं वेक्टर में ये चीज़ कैसे करूँगा? आप एक बात बताओ, ये जो इंडेक्स है इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं इस इंडेक्स को यूज़ कर लूँ ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर है ये, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो बस मैं इस कैरेक्टर पे जाके जो भी फ्रीक्वेंसी है वो डाल दूँगा। देखते हैं ये कैसे करेंगे। सपोज़ मान लो मेरा जो कैरेक्टर मेरे को मिला ना, अभी ए मिला। ठीक है, ए मिला, तो एक काम करते हैं, इसका इंडेक्स निकालने के लिए ना हम एक बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं। जो भी हमको कैरेक्टर मिला है, सपोज़ मान लो ये सी है। ठीक है, तो फिर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, सी माइनस ए। ठीक है, अब इस वाले एग्जांपल में जो मेरे सी की वैल्यू है वो क्या है? सी की वैल्यू तो ए है, मतलब मैं ए माइनस ए कर रहा हूँ। ए माइनस ए क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो हो गया, मतलब जो मेरा ये ज़ीरोथ इंडेक्स है वो मेरे ए की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा होगा। बिल्कुल स्टोर कर रहा होगा। अब अगर मान लो मेरा ए नहीं होता, यहाँ पे बी होता, तो मेरे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाती? इंडेक्स की वैल्यू हो जाती बी माइनस ए। यार तो अब बी माइनस ए मैं कैसे निकालूं? चलो यहाँ पे तो ए माइनस ए हो जा रहा था तो मैंने ज़ीरो डाल दिया। अब तो मेरा बी है ना कैरेक्टर, बी माइनस ए कैसे करूँ? एक बात बताओ, बी की जो एस का वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है 98। ठीक है, ए की एस का वैल्यू क्या होती है? ए की एस का वैल्यू 97 होती है, तो 98 माइनस 97 क्या होगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट इंडेक्स है ये बी की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा होगा। सिमिलरली जो सेकंड इंडेक्स है वो सी की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा होगा। थर्ड इंडेक्स डी की कर रहा होगा। ये जो 25th इंडेक्स है ये जेड की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर रहा होगा। तो आपने देखा ये जो मैपिंग हम बना रहे थे ना कैरेक्टर की, उससे उसकी फ्रीक्वेंसी से, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मैपिंग हमने क्या किया, ये जो इंडेक्स होता है ना मेरे वेक्टर का, मैंने उसको यूज़ कर लिया कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए। और ये जो अंदर वैल्यूज़ है ना इन इंडेक्सेस पे पड़ी, वो मेरे को मेरे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बता देगी। आप एक बात बताओ, अब सपोज़ मान लो मेरे को देखना है कि ये ज़ीरोथ इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो मैं क्या करूँगा? एक वेरिएबल बनाऊँगा कैर सी, और कैर सी क्या होगा? इंडेक्स प्लस ए। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मेरे को देखना है कि जो सेकेंड इंडेक्स है ना इस पर कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंडेक्स की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 प्लस और ये ए जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ए की एस का क्या होती है? 97 होती है। 97 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 97 प्लस 2 करते हैं हम तो 99 आएगा। अब आप एस का टेबल में देख के बताना मेरे को कि 99 किसकी एस का वैल्यू होती है। अगर आप चेक करोगे तो 97, 98, 99, 99 जो है ना वो सी की होती है। इससे मेरे को ये पता चल गया जो मेरा इंडेक्स नंबर 2 है उस पर कौन से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रही है। ठीक है, तो अब हम काम क्या करेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, बस अपने स्ट्रिंग को पूरा पूरा ट्रैवर्स करेंगे। जैसे ये मेरे को स्ट्रिंग गिवन है, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर मेरे को ये एस स्ट्रिंग गिवन है तो मैं इसको पूरा पूरा ट्रैवर्स करता हूँ, हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को इसमें स्टोर कर लेता हूँ, और फिर जाके देखता हूँ कि मैक्सिमम ऑड फ्रीक्वेंसी कौन सी है और मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो मेरे को रिटर्न करना है खाली। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर है ना इसमें इनिशियली सारी वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। ज़ीरो क्यों होंगी? क्योंकि अभी तो मैंने कोई भी कैरेक्टर नहीं देखा है ना। अगर मैंने कोई भी कैरेक्टर देखा ही नहीं है, अभी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो हर एक कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो ज़ीरो ही होगी। तो जब भी मैं मिनिमम निकाल रहा हूँ ना, मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि जो मेरी वैल्यू है वो मेरे करंट मिनिमम से तो लेस होनी चाहिए, पर वो ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए, वरना तो आपका हर बार जो मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़ीरो ही आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। ये जो इवन फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ मैंने बताई ना, मिनिमम इवन फ्रीक्वेंसी वाली, ये एक बार जब मैं कोड लिखूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दी से ना कोड लिखना शुरू करते हैं। कोड में हम सबसे पहले क्या कर रहे थे कि एक फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना रहे थे। फ्रीक्वेंसी वेक्टर का साइज़ क्या होगा? 26 होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ,
पूरे स्ट्रिंग एस को ट्रैवर्स करता हूँ और इसमें हर एक कैरेक्टर की जो भी फ्रीक्वेंसी है ना वो फ्रीक्वेंसी वेक्टर में जाके स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मैं देखो फॉर लूप चलाऊँगा एक बेसिक सा, एस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूँगा। पहले इंडेक्स निकाल लूँ। इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स होगा सी माइनस ए। ये सी माइनस ए मेरे को इंडेक्स कैसे देगा ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा था। ठीक है, ये एस्काई वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और उनका डिफरेंस लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जीरोथ इंडेक्स पे मेरे को ए की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फर्स्ट इंडेक्स पे बी की, थर्ड इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स पे सी की। सिमिलरली जो 25th इंडेक्स होगा उस पर मेरे को जी की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, ये काम हमने कर लिया, हमने फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लिया अपना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम दो वेरिएबल्स बनाते हैं, मैक्स ऑड, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं अभी एंट मैन। ठीक है, और एक मिन इवन भी बना लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी फ़िलहाल के लिए होगी इंट मैक्स। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम लोग अपडेट करेंगे। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एस में ना एटलीस्ट एक कैरेक्टर प्रेजेंट है जिसकी ऑड फ्रीक्वेंसी है और एक कैरेक्टर प्रेजेंट है कि इवन फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने ये जो इन वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करा है ना, ये मैंने चेक नहीं करा है कि इंट मिन की वैल्यू ऑड होती भी है कि नहीं, मिन इवन की वैल्यू इवन होती भी है कि नहीं। मेरे को पता है कि जब मैं फ्रीक्वेंसी वेक्टर को ट्रैवर्स कर रहा हूँ मेरे को एक ना एक ऐसा कैरेक्टर ज़रूर मिलेगा जिसकी ऑड फ्रीक्वेंसी हो और एक ऐसा मिलेगा जिसकी इवन फ्रीक्वेंसी हो। तो मतलब ये वैल्यूज़ बाद में अपडेट होने ही वाली हैं। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा केयरलेसली इनको इनिशियलाइज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो वेक्टर है फ्रीक्वेंसी वेक्टर, इसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को एक ऑड फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर इनकाउंटर हुआ अभी। ठीक है, वो मेरे को कैसे पता चलेगा? इफ़ फ्रीक्वेंसी आई मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक ऑड फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर मिल चुका है। अब मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा ना कि वो मेरे मैक्स ऑड से बड़ा है कि नहीं। अगर वो मैक्स ऑड से बड़ा है तो मेरे को तो मैक्स ऑड को अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैक्स ऑड की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्स ऑफ मैक्स ऑड कॉमा फ्रीक्वेंसी आई। ठीक है, अब बताओ अगर मेरे को ऑड फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर नहीं मिलता तो डेफिनेटली मेरे को इवन फ्रीक्वेंसी वाला मिलेगा। ठीक है, तो एल्स में सारे वो चीज़ें आएंगी जो कि वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इवन है। ठीक है, अब इवन है और मेरे को जो इवन वैल्यू है वो मिनिमम से मिनिमम चाहिए। ठीक है, तो मतलब मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए, मेरे को तो ये लिखना चाहिए मिन इवन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिन इवन कॉमा फ्रीक्वेंसी आई। बट एक सेकेंड, एक गलती कर रहे हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि मेरा ये जो पूरा फ्रीक्वेंसी वेक्टर है ना, इसका हर एक एलिमेंट इनिशियली ज़ीरो से इनिशियलाइज्ड है। तो अब मान लो कि ए प्रेजेंट है मेरा 2 बार, तो ये जो यहाँ पे ना ज़ीरो की जगह 2 आ रहा होगा। मान लो मेरा सी एक बार प्रेजेंट है तो यहाँ पे सी की जगह 1 होगा, पर बाकी जो कैरेक्टर्स नहीं प्रेजेंट है उनके लिए तो अभी भी ज़ीरो ही होगा ना, पर ये कैरेक्टर्स तो प्रेजेंट ही नहीं है। अब मैं मिनिमम ये वाली जब लूप ये जब चलेगा फंक्शन मिन फंक्शन, तो वो क्या करेगा, जो कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है उससे उससे अपडेट कर देगा मेरे मिन इवन को। मतलब मेरा मिन इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़ीरो ही हो जाएगा। ये पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ना, ये जो ज़ीरो टर्म्स हैं, ज़ीरो टर्म्स वो कैरेक्टर के ज़ीरो फ्रीक्वेंसी उन कैरेक्टर्स की है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है मेरे स्ट्रिंग में। तो ना मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी आई है वो कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी आई नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तभी तो मैं मेन इवन को अपडेट करूँगा ना। अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं मेन इवन की फ्रीक्वेंसी को मेन इवन को ज़ीरो क्यों करूँ? ठीक है, तो अब हमने मैक्स ऑड को अपडेट कर दिया, मैक्स इवन को अपडेट कर दिया। इसमें बस कैच इतना था कि ये जो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है ना, इनको आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये तो प्रेजेंट ही नहीं है स्ट्रिंग में। हमको तो मेरे स्ट्रिंग में ऐसे इवन कैरेक्टर वाले इवन फ्रीक्वेंसी वाले कैरेक्टर ढूंढने थे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। पर अब अगर ज़ीरो आ जाता है तो अगर मैं इनको कंसीडर करता हूँ तो हर बार मेरा मिनिमम ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मतलब मैक्स ऑड माइनस ज़ीरो कर रहा हूँ। जो मेरा फंक्शन होगा वो मैक्स ऑड रिटर्न कर देगा खाली। मेरे को तो इनका डिफरेंस रिटर्न करना है ना। ठीक है, तो इस फॉर लूप के बाद जब पूरे मैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लेता हूँ तो सिंपली मैं जाके रिटर्न कर देता हूँ ऑड इवन, नहीं ये क्या है, मैक्स ऑड माइनस मिन इवन। ठीक है, आई होप ये कोड सही हो। एक बार रन करके देखें, रन करके देखते हैं। इन दो टेस्ट केसेस पे तो सही चल रहा है। सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट भी हो जा रहा है, 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी एनालिसिस कर देते हैं। पहले टाइम का देखते हैं। मैं पूरी स्ट्रिंग एस को ट्रैवर्स कर रहा हूँ।
अगर सपोज मान लो मेरा जो स्ट्रिंग एस है उसका साइज़ एन है, तो इस वाले फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो ओ ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरा ये वाला जो फॉर लूप है ये कितना टाइम्स चल रहा है, 0 से लेके 26, मतलब 26 बार चल रहा है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ 26 हो जाएगी। ओ ऑफ 26 का क्या मतलब है कि ये जो फॉर लूप है ये तो आपका मोटा मोटा कांस्टेंट टाइम में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। इसके अंदर कोई फंक्शन तो हम कॉल कर नहीं रहे हैं। ठीक है, जो फंक्शन कॉल हो रहे हैं मिन और मैक्स ये तो कांस्टेंट टाइम में हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो फॉर लूप है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ वन है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है। मतलब मेरे पूरे कोड की अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो वो आएगी ओ ऑफ एन प्लस 26। कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वेक्टर, जिसका साइज़ 26 है। 26 मतलब कांस्टेंट साइज़, ये जो एस की लेंथ है उस पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना मेरा फ्रीक्वेंसी वेक्टर का साइज़। ठीक है, मतलब ये भी जो है ना ये कांस्टेंट स्पेस वाला वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर ओ ऑफ वन हो गई, ओ ऑफ 26 होगी, पर वही हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं तो वो ओ ऑफ वन हो जाएगा। इसके अलावा तो मैं कोई और वेक्टर प्रायोरिटी क्यू क्यू स्टार कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, तो जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ वन होगी। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन ओ ऑफ एन टाइम में और ओ ऑफ वन स्पेस में सॉल्व कर लिया है। एक बार चेक करें, चेक करते हैं। ओ ऑफ एन टाइम हो गया, एक बार स्पेस चेक कर लेते हैं, ओ ऑफ वन स्पेस हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी मैंने समझाया समझ में आया हो। ये जो वाइट बोर्ड है ना, अगर आप इसका तो मैं लिंक डाल ही दूंगा अभी। बाय चांस अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो, आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक बार चैनल को एक्सप्लोर करो, आप देखो भी कि जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो आपके काम का है भी या नहीं है। अभी कुछ दिनों में ना मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी मैंने पोल डाला हुआ है। तो जब आप सब्सक्राइब करोगे ना तो आप मेरे पोस्ट सेक्शन में जाना और देखना कि उस पोल में मैंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं आपको। उन ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगे आप उस पर टिक करना, और फिर एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ना मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा उस टॉपिक की जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे पोर्ट में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।